我是你妈！हेलो जी, क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया हो भाई? बढ़िया रहना, अपना और अपने परिवार की सेहत का रख लेना ख्याल। एनीवे दोस्तों, मेरा नाम है सिद्ध और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिद्ध कड़क डोज। इस वीडियो को मैंने लिया है टिप्स बाय फतिमा यूट्यूब चैनल से। ये मोहतरमा अधिकांश हमें बनाती हुई नजर आती हैं स्कैरी डरावनी वीडियोस और उस पर देती हैं ये अपनी टिप्पणी। आज हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी देंगे और देखेंगे कि उनके लॉजिक और हमारे लॉजिक में कितना फर्क है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो ज्यादा समय नहीं खराब करते, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और इस पर देते हैं हम अपना रिएक्शन। मैं रिएक्शन दूंगा यहाँ से, आपको कहाँ से देना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मैंने जो रिएक्शन दिया क्या वह सही है या जो उन्होंने बोला वह सही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले रिएक्शन वीडियो को और करते हैं इस पर गुफ्तागू। टिप्स बाय फतिमा। आर यू रेडी? 我是你妈！ Welcome to Tips by Fatima. Don't watch alone. Like and subscribe. 8 एक फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठी होती है। ये एक हैप्पी मोमेंट था जहाँ सब लोग इकट्ठा थे और एंजॉय कर रहे थे। कैंडल्स ब्लो की जाती हैं, तालियां बजती हैं और कैमरा में कैप्चर हुआ एक मुख्तसर सा लम्हा इस हैप्पी मोमेंट को एक नाइटमेयर में कन्वर्ट कर देता है। वॉच क्लोजली। What a beautiful cake. जैसे ही कैंडल्स बुझती हैं और कमरे में अंधेरा फैलता है तो उसी अंधेरे से एक चेहरा उस आदमी के बिल्कुल साथ उभरता है जो कि दिखने में बहुत ही सिनिस्टर लुकिंग था। वो फैमिली उस वक्त किसी भी बात को नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन बाद में इस वीडियो को देखने पर उन्हें ये खौफनाक चेहरा नजर आया जो उस सेलिब्रेशन में बिल्कुल इनके बीच मौजूद था। टेरिफाइंग। इसलिए अंधेरा करके कभी भी बर्थडे कैंडल्स मत बुझाइएगा, क्या पता कोई और भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाए। सुन लिया, अंधेरा करके कभी भी बर्थडे केक में कैंडल मत बुझाइए, कहीं कोई और न शामिल हो जाए। लेकिन भाई यहाँ पर जो बर्थडे में शामिल हुआ है मुझे तो वह बैटमैन नजर आ रहा है। उसका ही यहाँ तक चेहरा ढका हुआ होता है, नीचे का खुला हुआ होता है। जहाँ तक मैं ठीक हूँ, शायद ठीक हूँ, पता नहीं ठीक हूँ या नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। आप कहो तो मैं भी लाइट बंद करके दिखा दूँ और मुझे बताना कि क्या कोई सच में नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं लाइट बंद करके। लो भाई, अंधेरा हो गया है, देखो कोई नजर आ रहा है क्या? क्योंकि मैं भी स्टूडियो में बैठा हूँ और इस समय रात के 12 बजे के 57 मिनट हो रहे हैं। तो देख के बताइएगा कि क्या सच में कोई नजर आ रहा है। एनीवे दोस्तों, ये तो था मजाक, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत प्रेत है। एक्चुअली होता है जब हम अंधेरा कर देते हैं तो थोड़ी इधर उधर तो शेडोज बन जाती हैं, तो शायद वो शेडो ही थी जो इनको भूत लग रहा है। पर आगे देखते हैं अगली वीडियो, क्या पता उसमें सच में भूत नजर आ जाए। एक आदमी ऐसे अबैंडन घर को एक्सप्लोर करने का इरादा करता है जहां माजी में एक मर्डर हो चुका था और उस मर्डर के बाद से ये घर आज तक खाली था। वो अपने YouTube चैनल पर इस एक्सप्लोरेशन को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वो उस रूम में डॉल प्लेस करता है जहां वो मर्डर हुआ था। शायद वो उसके थ्रू वहां मौजूद प्रेजेंस से राब्ता करना चाहता था और जल्द ही उसके सामने बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। मिसी,
Masih duduk manis. Guys, minyak yuk. Masih duduk manis dia, Cok. Dia masih duduk manis dia, Cok. Masih duduk manis dia. वो क्या था भाई ये? जब वो उल्टा होकर देखता है तो अनएक्सपेक्टेडली उसे अपने पीछे किसी फीमेल के पैर हवा में फ्लोट भाई। होते दिखते हैं जो खून आलूद थे, मगर उसी लम्हे खून आलूद। पलटने पर वहाँ कोई नहीं दिखता, सिर्फ वही डॉल सोफा पर रखी नजर आती है। Ciu. Mabuk sini mabuk. शैडो जा रही है किसी की। Tembus. भैया क्या है ये? उसे एक फीमेल फिगर कॉरिडोर के एंड पर गुजरता दिखता है। वो उसे फॉलो करता बाथरूम तक पहुंचता है, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दरवाजे के पीछे चेक करता है, मगर दरवाजा बंद होते ही वो फीमेल एपरेशन बिल्कुल इसके साथ खड़ी दिखती है और इसके तोते उड़ा देती है। ये तो इसने सोचा ही नहीं था। उसकी शक्ल अंधेरे में वासिया नहीं थी, बट लकीली वो दरवाजा खोलने पर गायब हो जाती है। भाई 3 सवाल मेरे मन में आए और मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सवाल, जब शुरुआत में हमने वो क्लिप देखी जिसमें वो कैमरे को थोड़ा पीछा करता है, उसे हवा में फ्लोट होते हुए 2 पैर नजर आते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई अगर वहां हवा में 2 पैर थे, जैसे उसने कैमरा थोड़े पीछे किया उससे पैर दिखाई दिए, लेकिन जब कैमरा पूरा पीछे किया तो डॉल तो बहुत पीछे बैठी हुई थी। सवाल है ये, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सवाल कि ये जो यमराज या भूतों के महाराज हैं, वह क्या भूतों की एक कॉस्ट्यूम डिसाइड कर दिए हैं कि भैया तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहननी है, बाल खुले रखने हैं, चेहरा थोड़ा सजा लेना है। ऐसा मेरे मन में सवाल आया है। और तीसरी बात, अगर वह भूतनी थी तो भाई भूतों के पास तो इतनी शक्ति होती है, वह कहीं पे भी आ जा सकते हैं, तो वो बाथरूम में दीवार के पीछे छुपके क्यों खड़ी थी? वो पार भी तो जा सकती थी ना दीवार के। सवाल आया है मन में, सवाल कुछ भी आ सकता है। यह 3 सवाल से इनका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। Sumpah, Cok, demi apapun. Gak tahu kenapa. Aduh. Gak tahu kenapa lo. Gak tahu kenapa. Ya, setiap aku kesini, Cok, deg-degan banget, Cok. Demi apapun, Cok. Gak tahu kenapa. ओ भैया, वहां से बाहर निकलकर वो हैरानी से ये देख रहा था कि वो यहीं से आया था, उसे फॉलो करता, फिर आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई, मगर वो तो वहीं थी। वो अपने टेरिफाइंग फेस के साथ उसे उसी बाथरूम से झांक कर देखती है, आईता, और ये भागले हो जाता है। अब उसको मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। भाई एक और सवाल आया है, प्लीज माफ करना लेकिन पूछना जरूरी है। यह दुल्हन बड़ी शर्मीली थी, आई मीन टू से भूतनी बहुत शर्मीली थी, क्योंकि ये बाथरूम से झांक कर ऐसे देख रही थी जैसे किसी गांव की पुरानी जमाने में होती थी ना, गांव की औरतें पति जब परदेश जाते थे तो दरवाजे झांक कर देखती थी, ये तो उस तरह से झांक कर देख रही थी। भाई भूतनी है तू, क्यों भूतनियों के नाम पे कलंक बन रही है, जाके अटैक कर सकती थी। झांक के देखने का क्या मतलब था? कोई भी मतलब हो सकता है, जो भी मतलब हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका छठा फैक्ट देखते हैं और इसमें अगर कोई लूप निकलता है तो उस पर चर्चा करते हैं।
एक फॉर्मर अबैंडन फैक्ट्री को विजिट करते हुए एक आदमी कुछ बहुत वियर्ड कैप्चर कर लेता है। वो फैक्ट्री कई सालों से बंद थी और उसके वहम गुमा में भी नहीं था कि वो किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को कैप्चर करने वाला है। वॉच क्लोजली। ओके वो तो सिर्फ इस बंद फैक्ट्री की कंडीशन दिखा रहा था जब एक रूम के पास से गुजरते हुए एक गोस्टी एपरेशन कैप्चर हो जाती है जो इसे बाद में दिखाई देती है। उसी जगह पहली बार कैमरा करने पर वो नजर नहीं आई थी, लेकिन दोबारा कैमरा वहां से गुजरने पर एक सफेद सा चेहरा वहां खड़ा दिखता है जो वाजिया ना होकर भी काफी डरावना लग रहा था। उसे लगता है कि एक फीमेल फेस था, किसी औरत का गोस्ट जो शायद उस फैक्ट्री में आज भी भटक रही थी और एक मुख्तसर लम्हे के लिए वो उसके कैमरा में कैप्चर हो गई। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो मुझे लूप लगा, ये मुझे लगा, मुझे नहीं पता कितना सच बोल रहा हूँ, बट जैसा मुझे लगा मैं आपको वैसा बताता हूँ कि अगर बंद कमरा हो, उसका हल्का सा दरवाजा खुला हो और बाहर से रोशनी आ रही हो, चाहे वो सूरज की हो या किसी लाइट की हो, तो फिर उसके अंदर जो सामान रखा है उस पर अगर हल्का सा भी रिफ्लेक्शन उस लाइट का पड़ता है तो वह अजीब अजीब आकृति ले लेता है। इस आदमी के साथ यही हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चाइनीज गोस्ट हंटर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जाता है एक पुराने किंडरगार्टन बिल्डिंग में। वहाँ पेश आने वाले कुछ सुपरनैचुरल इवेंट्स के बाद इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है और बारी बारी हर रूम को एक्सप्लोर करता है, लेकिन एक आखिरी रूम में पहुंचकर उसके सामने कुछ बहुत ही अजीब चीज आती है। वॉच क्लोजली। ओके 都哪了个逼？谁说暗梦出来了？不知道。你是14个孩子的爸爸，对，14个孩子的爸爸，赶紧飞飞，哎，对。我是你妈妈，我是妈妈，我是你妈妈，我是妈妈。双飞给你挂灯牌了。 兄妹咋的准了？ 是的，双飞给我挂灯牌了， कौन मारा? 感谢双飞。 कहाँ से पै गई? कुछ वाजिया नहीं दिखा था, मगर कुछ अजीब सी शेप की चीज मूव होती दिखाई दी थी। ये जो भी मुझे चीज तो थी मुर्गी दिख इसका रही है। कद काफी छोटा था, मुर्गी जो लग रही है, चलते मुर्गी। हुए एक रूम के अंदर जाती दिखती है और वो गोस्ट हंटर इसे हैरत और शौक से देखे जा रहा था, लेकिन अभी कुछ बाकी था। अच्छा भाई ये भूत भगाने आया है, खुद भूत बनने आया है। हाँ क्या चल रहा है ये? चलो जो भी चल रहा है आगे देखते हैं।我是你妈， Who is that? 我是你。 जब उसका खौफ दूर हो गया तो उसने खुद से बैकग्राउंड म्यूजिक देना शुरू कर दिया और उस एंटिटी को ये म्यूजिक इतना पसंद आया कि वो दोबारा इसके सामने आ गई। एक सफेद सा चेहरा छुप कर उसे देख रहा था, जिसे देखते ही उसका म्यूजिक सिस्टम ऑफ हो जाता है और उसकी वापसी का सफर शुरू हो जाता है। 我是你妈，我是你。 भाई ऐसा लग रहा है वहां पे कोई डरावनी डॉल रखी गई है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि आप देखो जो वहां पे रखा हुआ था या जो भी वहां पर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था। अगर वहां पे कोई जीवांत या फिर कोई भूत प्रेत भी होता तो वैसे
स्ट्रेट नहीं रहता, थोड़ा हिलता डुलता। तो मैं 100% श्योर हूँ वहाँ पे कोई डरावनी डॉल वगैरह को साइड में बैठा दिया गया था, ऐसा मुझे लगता है। आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। फैक्ट 4। ये वीडियो टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर वायरल जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी रुकिया परफॉर्म कर रहा था एक लड़की पर। रुकिया में ऐसी दुआएं पढ़ी जाती हैं जो मोस्टली स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए यूज होती हैं, जैसे कि नजर बद, काले जादू या फिर जिन पोजेशन के लिए। और उन दुआओं के पढ़ने के बाद जो हुआ वो बहुत स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओ भैया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लड़की बैठे बैठे एकदम उल्टी होकर छत से जाकर लटक जाती है, लेकिन वो जाती इस तरह से है जैसे अपने पैरों से उड़ती हुई जा रही हो, या शायद किसी चीज ने उसे पैरों से पकड़कर छत से उल्टा लटका दिया। और उसकी माँ और उसका भाई उसे हैरत से मुंह खोले देख रहे होते हैं। अब इसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन लोगों के अंदाजे के मुताबिक ये AI एडिटिंग है। लेकिन ये पूरा मंजर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कुछ देर को ही सही शॉकिंग जरूर था। उफ, ये AI और क्या क्या कारनामे दिखाएगा। सीरियसली भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कारनामा लग रहा है यह। हकीकत मुझे तो नहीं लग रही। अगर आप में से किसी को हकीकत लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेरी कड़क आर्मी। एक आदमी को लगता था कि उसे फाइनली अपना ड्रीम अपार्टमेंट मिल गया है, एक पीसफुल अफोर्डेबल जगह उन्हीं सहूलियात के साथ जैसी वो चाहता था। लेकिन जल्द ही उसे ये बात रियलाइज हुई कि इस जगह को कोई और भी अपना घर समझता है, और इसके अपार्टमेंट का माहौल पीसफुल से नाइटमेरिश होने लगा। अजीब सी आवाजें अपार्टमेंट में बेवक्त गूंजती थी, फुटस्टेप्स की आवाजें, विस्पर्स की और बैंगिंग साउंड्स उसे हर कोने से सुनाई देने लगे। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही थी, और इस आदमी ने इसे रिकॉर्ड करते रहने का फैसला किया। फिर एक रात ये एक्टिविटी कुछ हॉरिफाइंग मोड़ ले लेती है। आवाजें सुनकर वो उस जगह की तरफ जाता है चेक करने के लिए, जब किचन की एक दराज अपने आप खुल जाती है उसके सामने। शायद ऐसा पहली बार हो रहा था, इसलिए वो डर कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन नीचे पहुंचकर उसे अपने अपार्टमेंट की विंडो में कोई डार्क फिगर खड़ा दिखाई देता है। ऐसा लगा जैसे वो इसे देख रहा हो और बता रहा हो कि ये घर सिर्फ मेरा है। कई घंटे गुजारने के बाद वो मजबूरन वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। खिड़की खुल रही है खुद से देखो, डॉ खुल रही खुद से। ये कैसे हो रहा है बे? अबे ये कैसे हो रहा है? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मज्जा 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 मज्जा।
अरे फिर से बंद हो गई। ऐसी एक्टिविटी एक वार्निंग साइन की तरह होती है कि जिस नए घर में आप शिफ्ट हुए हैं वहाँ उस घर के साथ साथ शायद उसका हॉन्टिंग पास्ट भी आपकी लाइफ का हिस्सा बन रहा है, और वो डार्क फिगर शायद किसी किस्म की शैतानी प्रेजेंस भी हो सकती है जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। या तो ताऊ हमें पागल बना रहा है, या तो जिससे इसने घर लिया है वो पागल बना रहा है, या फिर मोहतरमा फतीमा हमें पागल बना रही हैं। क्योंकि भाई ये एक तरीका भी तो हो सकता है, एक साइंस भी तो हो सकता है कोई इनविजिबल धागा पकड़ के उन ड्रॉ को खींच रहा हो सकता है ताऊ को ठग लिया गया हो, ताऊ को इस घर से निकालने की तैयारी की जा रही हो, भगाया जा रहा हो उन्हें इस घर से ऐसी डरावनी हरकतें कर करके। ऐसा मुझे लगता है, मुझे तो कोई भूत प्रेत नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कोई घर खरीदा और उसमें ऐसी अजीबोगरीब आपने हरकतें देखी हो? तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। चलिए देखते हैं इनका अगला फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। टेरा के नाम से एक औरत लेट नाइट अपने बिस्तर में आराम कर रही थी जब उसे अपने बाथरूम से एक स्ट्रेंज आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि ये हवा से होगा या फिर ये साउंड्स पाइप से आ रहे हैं, मगर फिर उसने इसे चेक करने का इरादा किया और फिर जो कुछ उसके कैमरा में कैप्चर हुआ वो अनएक्सपेक्टेडली उसके लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। I don't remember opening that. Okay. Oh shit. Is that? What the fuck is this? What the is that? Why? That's on the outside. What honestly is that? What honestly is that? I can use my... What the is... It's on the outside. It's on the outside. I'm scared. I'm terrified. I'm terrified. What am I gonna do? What am I gonna do? बाथरूम में एंटर होने पर उसे ब्लाइंड्स हिलती दिखाई देती हैं एक अजीब से अंदाज में, जैसे कोई दूसरी तरफ से उन्हें खींच रहा हो। जब वो आगे बढ़कर उन्हें ऊपर करती है तो ना उसकी विंडो पूरी तरह खुली हुई थी और ना ही ऐसा लगता था कि बाहर से हवा की वजह से ऐसा हुआ हो। फिर उसे खिड़की के शीशे पर एक मिस्टीरियस हाथ का निशान नजर आता है जो बाहर की तरफ था, 3 फिंगर्स और एक थंब जैसा निशान। उसका कहना था कि उसका अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पर था और ऐसे किसी का वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था, वो भी बिना किसी लैडर के। लेकिन एक और बहुत ही क्रीपी बात थी इस वीडियो में जो उसने तो नहीं नोटिस की बट देखने वालों ने इसे पॉइंट आउट किया। उसके बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक डार्क शेडोई फिगर खड़ा हुआ था, एक बहुत ही क्रीपी मिस्टीरियस फिगर जिसे वो बिल्कुल नहीं देख पाती क्योंकि पलट कर निकलने पर वहाँ उसकी नजर ही नहीं पड़ती। आखिर ये क्या चीज थी जो उसके अपार्टमेंट में दाखिल होना चाह रही थी? कोई रेस्टलेस स्पिरिट या डेमोनिक प्रेजेंस? और क्या वो वहाँ ऑलरेडी दाखिल हो गई थी? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। या तो मैडम पागल बना रही है, मैडम को कोई पागल बना रहा है, क्योंकि मैडम ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपने एडिट किया है। फतिमा मैडम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो डाला है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है भाई कि उस लड़की ने इस वीडियो को एडिट किया था, क्योंकि जिस तरीके से उसने दिखाया वो चीज़ गलत थी। और दूसरी, शीशा बंद था, उधर की तरफ से कोई आ नहीं सकता था, और जब शीशा खुला नहीं था तो फिर बाथरूम के पीछे कोई कैसे चला गया? और भाई डर मेरे को सच्चा नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जबरदस्ती का डर दिखाया जा रहा है इस वीडियो में।
आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे तो पूरी तरह से 100% फेक वीडियो लगी थी। तो आगे देखते हैं ये लास्ट फैक्ट इनका कैसा है। एक आदमी एक होटल रूम में चेक इन करता है। वो अपने रूम की वीडियो बनाकर दिखाता है जिसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। टाइडी बेड्स, फर्नीचर, टीवी सब ठीक था, नॉर्मल था और वो खुद भी नॉर्मल ही था। मगर वीडियो में कुछ ऐसा कैप्चर होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वॉच क्लोजली। ओके Guys, we arrived in the hotel of Lucknow. मिरर में एक औरत बैठी दिखाई देती है उसी रूम में। उसका फेस भी कुछ पेल सा था, जबकि उस पूरे रूम में वो कहीं नहीं दिख रही थी और वो सिर्फ उस मिरर में दिखाई दे रही थी। क्या वो कोई गोश्त थी? अगर थी तो जितनी तेजी से ये आदमी कैमरा घुमा रहा था, उस गोश्त को चाहिए उतनी तेजी से वो इसे पकड़कर घुमाए और पूछे वीडियो ऐसे बनाते हैं। अब जो भी हो, उसे इस रूम में इसके साथ वक्त गुजारना होगा और ज्यादा हमदर्दी मुझे उस गोश्त से है। बेचारे भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा हमदर्दी उस घोस्ट के साथ ही है। एनीवे, मुझे नहीं लगता है कोई घोस्ट वगैरह था। सब कैमरे का खेल है, सब माया जाल है, सब मोह माया है। एनीवे दोस्तों, ये था मेरे इस सफर का पहला वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बन जाइएगा मेरे साथ मेरा एक सपोर्ट सिस्टम और कहलाइएगा सिद्ध की कड़क आर्मी। बाय, टेक केयर, टाटा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।